गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ गुड मॉर्निंग। बहू, ये कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं तुमने? बेहुदा कपड़े? मम्मी जी ये मेरा नाइट सूट है। आंखें अंधी नहीं है मेरी, मुझे भी दिख रहा है ये नाइट सूट है। लेकिन ये बेहुदा कपड़े ना अपने रूम के अंदर पहना कर, और जब रूम से बाहर आए ना तो साड़ी या सूट पहन के आया कर, क्योंकि ये तेरा मायका नहीं है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ के भी कुछ नियम कानून है। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। और सुन, पास वाली पड़ोसन ना तुझे देखने आ रही है। क्यों मम्मी जी? क्योंकि वो तेरी शादी में नहीं आई थी, इसलिए अभी देखने आ रही है तुझे। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। रेडी तो तू अच्छे से हो जाएगी, लेकिन पहनेगी क्या? मम्मी जी मैं अपने मायके से वो 11 जोड़ी कपड़े लाई थी ना, उसी में से एक येलो कलर का सूट है, वो पहन लूंगी। क्या तू अपने घर से वो सस्ते और घटिया कपड़े लाई है, वो पहनेगी? मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे घर से जो कपड़े आए वो सस्ते और घटिया नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मुझे दिए हैं। भले ही तेरे माँ बाप ने ना तुझे वो कपड़े बहुत प्यार से दिए होंगे, लेकिन देखने में ना वो बिल्कुल सस्ते और घटिया क्वालिटी के लगते हैं। ऐसे कपड़े तो तू शादी के 2-4 साल बाद पहनना, तब तुझे कोई नहीं देखेगा। अभी तेरी नई शादी हुई है, तुझे हमारे आसपास के सब लोग देखेंगे, तो हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। तेरे माँ बाप ने जैसे कपड़े दिए हैं ना, हमारे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। हमारे यहाँ की नई नवेली दुल्हन ना महंगे और अच्छे कपड़े पहनती है और नई नई ज्वेलरी पहनती है। ऐसा कर, हमने जो तुझे साड़ियाँ दी थी ना तेरी शादी में, उनमें से एक पहन ले। वैसे बहू मेरी बात तो तुझे समझ में आ नहीं रही होगी, क्योंकि तू है छोटे और गरीब घर से और तेरी शादी हो गई अमीर और बड़े घर में। मम्मी जी इसमें छोटे घर और बड़े घर की बात कहाँ से आ गई है? माना मैंने और करण ने लव मैरिज की है, पर हमारी शादी आप सबकी और मेरे घर वालों की रजामंदी से हुई है। और आपको तो शुरू से ही पता था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मम्मी जी आपने खुद हमारी शादी के लिए हाँ की थी, पर अब इतने सारे ताने क्यों? बहू मैं कोई ताने नहीं मार रही हूँ। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ खराब हो गई थी, जो उस समय मैंने शादी के लिए हाँ कर ली। वो सब तो मैंने तेरी शादी में तेरे मायके में देख लिया अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट देखे तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ है, तुझे क्या बताऊं। अब बेटे के आगे मजबूर थी मैं, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी अमीरी और गरीबी देखकर ही करती। अपने लेवल की लड़की देखती, कहाँ हम और कहाँ तुम। चल छोड़ इन बातों को। मेरी बेटी आ रही है दोपहर में प्रिया, उसके लिए अच्छा सा खाने में कुछ बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छा सा खाना बना लूंगी। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, खाना ना हमारे घर के हिसाब से बनाना, अपने घर के हिसाब से मत बनाना। हमारे घर में कोई आता है या कोई मेहमान आता है ना, तो 4-5 टाइप की सब्जियां बनती है और पुलाव रोटी बनती है खाने में। तुम्हारे घर की तरह नहीं है दाल रोटी खिला के भेज देते हैं मेहमानों को। समझ गई ना? यहाँ पर तेरे घर वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, क्योंकि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं खास तौर पर इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तैयार हो जाओ, खाने की तैयारी कर। मम्मी, अरे आ प्रीति बेटा तू आ गई? हाँ मम्मी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया मम्मी। और भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ चली गई मम्मी? कहीं नहीं, इधर ही है किचन में, बुलाती हूँ अभी। बहू तेरी ननद आई है, आजा। और बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आई हूँ मैं। दीदी पानी। थैंक यू भाभी। और कैसे हो दीदी आप? बस अच्छी हूँ भाभी। अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है आपकी। हाँ दीदी, ये साड़ी मुझे मम्मी जी ने मेरी शादी में दी थी। हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं और मम्मी तो गए थे तुम्हारे लिए साड़ी लेने। और भाभी तुम्हें पता है, दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम से ली थी आपके लिए साड़ियाँ हमने, क्योंकि मुझे और मम्मी जी को पहले से ही पता था कि तुम अपने मायके से सस्ते और घटिया कपड़े ही लाने वाली हो। एक बात बोलो भाभी, बुरा मत मानना। बोलो, मुझे थोड़ी ना बुरा लगता है। भाभी आप क्यों गुस्सा हो रही हो? इसमें आपकी थोड़ी ना गलती है, गलती तो आपके मम्मी पापा की है। वो है इतने कंजूस और सूमड़े, वो कहाँ इतने बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे। इतने बड़े शोरूम में तो जेब में पैसा होगा तो ही जा पाएंगे ना। हाँ बेटा सही बोल रही है तू। हाँ भाभी, छोटी मोटी दुकानों में जाएंगे तो ऐसे घटिया ही कपड़े लेके आएंगे।
तुम्हारे मम्मी पापा को एक बार ये साड़ी दिखाना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, देखना। हाँ प्रिया बेटा, तू ठीक कह रही है। पता नहीं कौन से कंजूस और गरीब परिवार से हमारी बहू आ गई है। नहीं तो मेरे बेटे के ना एक से एक और अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां जिसकी हद नहीं। पता नहीं तेरे भाई को ये कैसे पसंद आ गई, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ मम्मी, मुझे भी ना अपने ससुराल में बताते हुए शर्म आती है कि मेरी भाभी ना एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं कि तेरे भाई के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए, तो तेरे भाई ने एक मिडिल क्लास की लड़की से शादी क्यों की? बस करो आप दोनों। हाँ दीदी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से जरूर हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, जो मैं अभी तक चुप बैठी हूँ। अरे बहू, ऐसे संस्कारों का क्या करना जहाँ 4 लोगों में अपने हैसियत के बारे में ही ना बता पाओ। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अमीरों का भी ना स्टेटस होता है, इसलिए हमने आपके पापा को पहले से ही बोल दिया था कि कुछ और करो या ना करो, पर हमारे बारातियों की आओ भगत बहुत अच्छे से कर देना। शादी ऐसी करनी कि 4 लोग देखकर बोले कि ऐसी शादी हमने जिंदगी में नहीं देखी। और आपके पापा ने इतना हल्का अरेंजमेंट किया था कि हमारी तो बहुत बेइज्जती हुई भाभी। कंबल तो इतने हल्के हल्के दिए थे कि एक हवा आए तो उड़ जाए वो फिर। और खाना बिल्कुल 3rd लेवल का था। हाँ बहू, ये 3rd क्लास का लेवल ना तो अपने मायके तक रखियो, इधर मत दिखाइयो अपना लेवल, क्योंकि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। बस मम्मी जी, बहुत हो गया। और ये आपने क्या लगा रखा है? जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, आपका तो बस एक ही डायलॉग बन गया है, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं मम्मी जी, सच है पर कड़वा है, मायका तो ये आपका भी नहीं है। जैसे आप इस घर में शादी करके आई थी ना, वैसे मैं भी इस घर में शादी करके आई हूँ। भाभी, ये क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो? क्यों दीदी, बुरा मत मानना बोल के इतनी सारी बुरी मानने वाली बातें बोल दी, अभी भी तुम्हें चैन नहीं है? क्यों, बुरा आप लोगों को ही लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? 2 बातें क्या बोल दी आपकी मम्मी को तो आपको गुस्सा आने लग गया? अब कब से मेरे माँ बाप के लिए बोल रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मम्मी जी, आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी इस घर की बहू हूँ। इस तरीके से तो हम दोनों के रिश्ते एक जैसे हुए इस घर में। और दीदी, आप क्या कह रही थी कि मेरे पापा ने बहुत हल्का अरेंजमेंट किया था, शादी में घटिया कंबल थे, खाना अच्छा नहीं था, 3rd क्लास था सब कुछ। वैसे मैं आपको बता दूं, एक पिता ना अपनी बेटी की शादी में ना अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है, और फिर भी आप जैसे लोग ना बस कमियां निकालते रह जाते हैं। मेरे पिताजी ने भले मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनाए, पर मुझे राजकुमारी से कम नहीं रखा। बस बटन ढकना चाहिए, भले ब्रांडेड पहनो या लोकल पहनो। और आप लोग क्या कहते हो, मेरे पिताजी ने कंजूसी की है? अरे उन्होंने तो सबसे बड़ा दान दे दिया है, कन्यादान दिया है उन्होंने आपको। अपना जिगर का टुकड़ा जो उन्होंने 22 साल तक अपने पास रखा था, उसको दे दिया है आपको। मम्मी जी, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में इंसान की वैल्यू होनी चाहिए मम्मी जी। और आप बोलती हो ना ये मेरा मायका नहीं ससुराल है, तो ये सच है, कभी ससुराल मायका बन ही नहीं सकता, क्योंकि मायके में माँ बाप अपने बच्चों की तुलना पैसों से नहीं करते। बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना होता है मम्मी जी। वो खजाना मेरे पापा ने आपको दे दिया मम्मी जी, फिर भी आपको कदर नहीं है। दीदी, आप तो ससुराल जाती हो, ससुराल में मायके की कमी कितनी महसूस होती है आपको तो पता ही है, क्योंकि दीदी ससुराल कभी मायका नहीं होता। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने बहुत गलत बोल दिया। मेरे आंखों में अमीरी और गरीबी की पट्टी बांध रखी थी भाभी, और मैं कैसे भूल गई कि कितना भी पैसा हो इंसान के पास, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। याद रहेगा लोगों को तो अच्छे संस्कार। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे भी माफ कर दे बहू। ये अमीरी और गरीबी का भेदभाव, लोगों को इंसान से जानवर बनाया जा रहा है, ये पट्टी मुझे भी अपने आंखों से हटानी है बहू, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, दीदी, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, मेरे लिए यही काफी है। काश ये गरीबी और अमीरी की पट्टी हर ससुराल वाले हर इंसान की आंखों से हट जाए। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और आप हमारे चैनल में नए हो या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।